हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन ट्यूटोरियल में स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। वे कौन कौन सी पीढ़ियाँ हैं जो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कहलाती है या जनरेशन कहलाती है। वे कौन कौन सी पीढ़ियाँ हैं, अर्थात वे कौन कौन से जनरेशन है जो कंप्यूटर का पीढ़ी कहलाता है, जो कि प्रथम पीढ़ी से लेकर पंचम पीढ़ी तक है, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम में विभिन्न प्रकार के बदलाव किए गए हैं और प्रत्येक पीढ़ी में कंप्यूटर जो है वह अपडेट होकर हर बार उसका स्पीड के साथ साथ उसका जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होता गया। प्रत्येक प्रत्येक जनरेशन का कंप्यूटर प्रत्येक जनरेशन का कंप्यूटर अपने अपने अपर जनरेशन और अपने लोअर जनरेशन से कुछ अलग ही है। तो चलिए उन्हीं जनरेशन और उन्हीं कंप्यूटर सिस्टम के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे कंप्यूटर का जो पीढ़ी है वह प्रथम पीढ़ी से लेकर पंचम पीढ़ी तक है। तो वो जो पीढ़ी है उसका ड्यूरेशन कुछ इस प्रकार से है। सन 1940 से लेकर 1956 के दशक के जो भी कंप्यूटर बने हैं वे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाते हैं। ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर वे कंप्यूटर हैं जिसमें वैक्यूम ट्यूब या निर्वात नलिका का उपयोग किया गया। यही जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर जनरेशन का आधार है, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर। इन्हीं से अपडेट होकर दोस्तों जो सेकेंड जनरेशन है वो 1956 से 1963 के बीच आया। 1956 से लेकर 1963 के बीच के दशक में जो भी कंप्यूटर बनाए गए हैं वे द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाते हैं। ये द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है या किया जाता था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। जो थर्ड जनरेशन है दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम का वो है 1964 से लेकर 1971। 1964 से लेकर 1971 के बीच के जो कंप्यूटर हैं वे तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाते हैं। ये तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर वे कंप्यूटर हैं जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी चिप का उपयोग किया जाता था। ये कंप्यूटर आईसी चिप की मदद से चलते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट की मदद से। जो अगला कंप्यूटर का पीढ़ी है दोस्तों वो है कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी है। चौथी पीढ़ी जिसका शुरुआत हुआ था 1972 से लेकर 1989 के बीच। चौथी पीढ़ी जो है वो 1972 से लेकर 1989 के बीच का है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है, माइक्रो प्रोसेसर। और जो अगला पीढ़ी है दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम का वो है कंप्यूटर की पाँचवीं पीढ़ी, जो कि 1989 से लेकर अब तक का कंप्यूटर है। 1989 से लेकर अब तक का कंप्यूटर सिस्टम का ये पंचम पीढ़ी कहलाता है। ये पांचम पीढ़ी जो है वो कृत्रिम बुद्धि अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धि के लिए जाना जाता है। इसमें कृत्रिम बुद्धि का उपयोग किया जाता है। इन्हीं पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में आइए अब विस्तार से जानते हैं दोस्तों। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत सन 1940 से लेकर 1945 के बीच माना जाता है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब या निर्वात नलिका का उपयोग किया गया था। ये कंप्यूटर बहुत बड़े आकार में होते थे और उन पर प्रोग्राम लिखना लगभग बहुत कठिन होता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर के कुछ उदाहरण हैं दोस्तों, जैसे एनिएक, एडवेक, एडसेक, यूनिवेक। ये कुछ ऐसे कंप्यूटर थे जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाते हैं, जहाँ पे इन सभी कंप्यूटरों का उपयोग वैक्यूम ट्यूब के जरिए किया जाने लगा, निर्माण हुआ था। इन सभी का उपयोग किया जाता था। अब हम यहाँ पे जैसे एनिएक का बात करते हैं। एनिएक जिसे जॉन एकर्ट और जॉन माचले ने 15 फरवरी 1946 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया यूएसए में बनाया था। इसे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीजर एंड कंप्यूटर अर्थात एनिएक का नाम दिया गया था। इसी में दोस्तों एक एडवेक है। एडवेक कंप्यूटर जो है इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रेट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर अर्थात एडवेक था। इसका विकास 1950 में हुआ था। इसमें कंप्यूटर के अंदर आंकड़े और अनुदेशों को सुरक्षित रखना शुरू कर दिया था। ये दोनों फेमस है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। जो अगला पीढ़ी है दोस्तों
अच्छा, इसी पीढ़ी के कंप्यूटर के कुछ गुणों को देखते हैं। तो इसमें प्रथम गुण यह है कि इसमें वैक्यूम ट्यूब उपलब्ध होते थे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट थे। इसमें दूसरा गुण था इसका समय तीव्र इस समय तीव्र गति से गणना करने वाले अकेले यंत्र थे ये कंप्यूटर, जो मिली सेकंड अर्थात एमएस में गणना करते थे। इसकी कुछ सीमाएं हैं। इसका आकार बहुत बड़ा होता था, विश्वसनीय होता था, हजारों वैक्यूम ट्यूब निर्मित रूप से बड़ी मात्रा में गर्मी पैदा करती थी और देखभाल अति आवश्यक था। अब दोस्तों चलिए अब चलते हैं कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी की ओर। तो दोस्तों कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी की शुरुआत माना जाता है 1956 से 1963 के बीच। 1956 से लेकर 1963 के बीच का जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर का दूसरा पीढ़ी कहलाते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। ट्रांजिस्टर जो है वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा बहुत छोटे होते थे। इसमें कोई फिलामेंट भी नहीं होता था और उसमें ऊष्मा की आवश्यकता भी नहीं होती थी, लागत कम थी। ये कंप्यूटर जो है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से बहुत फास्ट थे। इससे दोस्तों लाभ यह हुआ कि यह कंप्यूटर जो है आकार में छोटे थे, विश्वसनीय थे, कम गर्मी पैदा करते थे और यही सब इसमें इंक्रीज हो गया। जो अगला पीढ़ी का है दोस्तों कंप्यूटर का वो है कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का शुरुआत सन 1964 से 1971 के बीच माना जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक तकनीकों द्वारा जो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें सुधार हुए और ये कंप्यूटर का तीसरा पीढ़ी आया, थर्ड जनरेशन। इस थर्ड जनरेशन के कंप्यूटरों में दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीक के आविष्कार से यह सिस्टम जो है इंटीग्रेटेड सर्किट कहलाए, जो उसमें सिलिकॉन चिप समाहित करके बनाया जाने लगा। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी की मदद से कंप्यूटर जो है अपना कार्य या प्रोसेसिंग करता रहा। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर में तो इसके कुछ गुण कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कंप्यूटर आकार में छोटे थे और छोटे हो गए। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों से ये अधिक विश्वसनीय थे तथा ये गर्मी व ऊष्मा कम छोड़ते थे और आसानी से वहनीय थे। ऊर्जा की आवश्यकता भी कम पड़ती थी, इलेक्ट्रिसिटी कम लॉस होता था। जो अगला पीढ़ी है दोस्तों कंप्यूटर का वो है कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की शुरुआत सन 1972 से लेकर 2010 तक मानी जाता है। प्रारंभ में आईसी में मात्र 10 से 20 की संख्या में ही सर्किट समाहित थे, जो कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन या एसएसआई तकनीक कहलाई। आगे चलकर उन्नत तकनीक के विकास के साथ यह 100 तक पहुंच गई, जो मीडियम स्केल इंटीग्रेशन या एमएसआई के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात या उसके बाद लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का समय आया, जिसमें 3000 से अधिक सर्किटों को एक चिप में समाहित करके इस प्रकार वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वीएलएसआई तकनीक को विकसित किया गया और 1 मिलियन से अधिक सर्किट एक चिप पर समाहित किया जाने लगा। इसी के साथ एलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक ने छोटे किंतु अधिक क्षमता वाले कंप्यूटरों का विकास को संभव बनाया। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे IBM 4340, DE10 स्टार 1000 एवं PUP 11 इत्यादि। दोस्तों ये कंप्यूटर जो है वो अधिक विश्वसनीय तथा कम ऊष्मा उत्सर्जित करते थे, वातावरण के अनुकूल थे और आकार बहुत छोटे हो गए कंप्यूटर सिस्टम का। ये कुछ विशेषताएं हैं पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर में। अगर इसकी सीमाओं की बात की जाए तो LIC चिप के निर्माण में बहुत अधिक आधुनिक व उन्नत तकनीक की आवश्यकता महसूस हुई इस पीढ़ी के कंप्यूटर में। जो अगला पीढ़ी है दोस्तों वो है पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर। सन 1990 से लेकर अब तक के दशक के जो कंप्यूटर अब तक का जो भी कंप्यूटर है वे सभी पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाते हैं। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर की गति अन्य पीढ़ी के कंप्यूटरों की गति से अत्यधिक तीव्र है। इसके अलावा यह साथ प्रोसेसिंग कर सकता है। इसमें कृत्रिम बुद्धि या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेशन की अवधारणा प्रारंभ हो गई, ताकि कंप्यूटर अपना निर्णय स्वयं ले सके। यह अभी भी विकास की अवस्था में है। जो पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर है दोस्तों उसमें कुछ उदाहरण है उन कंप्यूटरों के, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर या डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक एवं क्रोमबुक इत्यादि। ये सभी पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों के कुछ लाभ हैं, जैसे आकारों और अनूठी विशेषताओं में उपलब्ध हैं, जिसका
जो विभिन्न आकारों और अनूठी विशेषताओं के साथ उपलब्ध हैं। यह अधिक विश्वसनीय है और तेज़ी से काम करते हैं। यह मल्टीमीडिया फीचर्स द्वारा उपयोगकर्ता के सरल इंटरफेस के साथ कंप्यूटर संचालित होता है। इसके कुछ सीमाएं हैं, जैसे निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग होता है, लो लेवल लैंग्वेज इसमें उपयोग होता है। दूसरा है मानव मस्तिष्क को सुस्त और कमज़ोर कर सकते हैं। ये मानव मस्तिष्क को सुस्त और कमज़ोर कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों कंप्यूटर जनरेशन या कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियाँ। तो आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर की ये 5 प्रकार की पीढ़ियाँ हैं। 5 प्रकार की पीढ़ियाँ हैं। समय के साथ वैसे पीढ़ियाँ अपडेट होता जा रहा है। भविष्य में पंचम पीढ़ी के साथ साथ षष्ठम पीढ़ी भी आने का संभावना बना हुआ है। तो आप समझ ही गए होंगे 1940 से लेकर 1956 के बीच की जो पीढ़ी है वो प्रथम पीढ़ी है, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ। 1956 से लेकर 1963 के बीच का जो पीढ़ी है विद्युतीय पीढ़ी है, जिसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ। और 1964 से लेकर जो 1971 के बीच का पीढ़ी है वो तृतीय पीढ़ी है, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ हुआ। और 1972 से लेकर 1989 तक का जो पीढ़ी है वो कंप्यूटर का चौथा पीढ़ी है, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ। और 1989 से लेकर अब तक का जो पीढ़ी है उसमें वो कंप्यूटर का पाँचवीं पीढ़ी है, जिसमें कृत्रिम बुद्धि या आर्टिफिशियल एजेंट का यूज़ हुआ। ये थे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो दोस्तों आज हमारा ये वीडियो आपको कैसे लगा ये हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूर। थैंक यू दोस्तों।